हेलो स्टूडेंट्स, बेटा फॉर क्लास 12 नाउ विल सी द टॉपिक मनी। आज हमारा चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इन योर बुक, आई थिंक 6th जो है दैट इज मनी। मनी एंड इट्स फंक्शंस, वेरियस कंसेप्ट्स आप करेंगे मनी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद मनी। मनी क्या है आप इसके बारे में लिखेंगे। अ स्मॉल डेफिनेशन, मनी is something which is generally accepted as a medium of exchange. It is the basic thing to survive in modern era. ठीक है, मनी के बारे में आपको सब पता है, बट इन इकोनॉमिक्स मनी का मतलब है, मनी मीन्स व्हाट मनी डज, जो काम मनी करती है किसी के सामान को परचेज करना, सेल करना, सामान खरीदना, बेचना, इसके अलावा एक्सचेंज जो भी है, वट एवर फंक्शन जो बैंक में आप रखते हैं, सेविंग एंड एवरीथिंग, वट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मनी, वो सब हम मनी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मनी मीन्स व्हाट मनी डज, जो मनी काम करती है वो सब क्या है, वो मनी ही है। ये आपने इसके बारे में लिखना है। बिफोर मनी बेटा इसको हम डिटेल में करेंगे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि देयर वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तब मनी नहीं थी। इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम देयर वाज नो मनी। सो इन दैट पीरियड जब हमारे पास बार्टर सिस्टम था, वी एक्सचेंज गुड्स with another goods. With another goods and services. If a person, अगर उसको नीड है कि वो मतलब राइस ले, तो उसके बदले में वो दूसरे पर्सन को वीट दे देता है, या इसको अगर वीट की जरूरत है तो वो उससे राइस ले लेता है। इस तरह से वो एक्सचेंज करते थे मनी की जगह पे, नो मनी इन प्लेस ऑफ मनी, गुड्स जो थी विद अदर गुड्स, ठीक है। दैट वाज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। बार्टर सिस्टम के सबसे पहले तो यही था कि बार्टर सिस्टम से, आपके यहाँ पे बुक में है कि बार्टर सिस्टम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम की वजह से फर्स्ट रीजन वाज देयर वाज एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर, कि आप जैसे आपके पास मनी है तो आप उसको यूनिट्स में, किसी कॉमन वैल्यू में आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू रुपीज में, लीटर में। लेकिन इफ यू डोंट हैव मनी, अगर आपके पास मनी नहीं है, कमोडिटी के बदले में आपने कमोडिटी एक्सचेंज करना है, तो फॉर दैट पर्पस जो था ये बहुत मुश्किल था कि आप कितनी वैल्यू किसी प्रोडक्ट के रखें उसके दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली। सो कॉमन मेजर जो था वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए परेशानी आती थी, इसलिए उन्होंने बार्टर सिस्टम को हटाया। सेकेंड इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब बेटा, इफ अ पर्सन वांट अ प्रोडक्ट, द अदर शुड ऑल्सो हैव इन नीड ऑफ दैट वाली प्रोडक्ट। अगर किसी को क्लॉथ चाहिए तो दूसरे को उसके बदले में वीट चाहिए। एक दूसरे को नहीं ढूंढना पड़ता था कि अगर मैंने वीट देना है तो मुझे और दूसरे पर्सन से अगर जो है उसने क्लॉथ लेने हैं, तो उन्हें एक्सचेंज करने के लिए कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब एक दूसरे की वांट्स के साथ रिलेट करने के लिए उन्हें ढूंढना पड़ता था। जिस पर्सन को जो नीड है, दूसरे पर्सन को उसके उल्ट नीड है, दोनों की नीड्स अगर आपस में मैच होती हैं
तो ही वो सिस्टम में, मतलब बार्टर सिस्टम में तो ही वो प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। मतलब अगर किसी ने क्लॉथ खरीदने हैं और वीट बेचना है, ठीक है, तो उसे वो पर्सन ढूंढना है जो वीट खरीद ले और बदले में उसे क्लॉथ्स दे दे, ठीक है। इन दिस वे कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो था वो उन्हें ढूंढना पड़ता था, दैट वाज डिफिकल्ट। देन प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। आजकल तो आप जैसे मनी की फॉर्म में बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, पैसे की फॉर्म में यू कैन स्टोर वेल्थ, लेकिन कमोडिटीज की फॉर्म में यू कांट स्टोर वेल्थ। आप गुड्स खराब हो जाए, खत्म हो जाए, उनको जंग लग जाए, कीड़ा लग जाए, तो उस केस में दैट वाज डिफिकल्ट। सो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, वेल्थ आप प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते थे, ये भी उसकी मेन प्रॉब्लम थी। देन देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब फ्यूचर पेमेंट्स अगर आपने करनी है, फ्यूचर में अगर आपने किसी यूनिट्स को, किसी प्रोडक्ट को पे करना है, तो उसकी क्वालिटी जो थी, वो क्वांटिटी जो थी, वो हमें फ्यूचर में मेजर करना जो था, दैट वाज डिफिकल्ट। मतलब फ्यूचर पेमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स होना पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये सब जो था बार्टर सिस्टम हटाना पड़ा। फिर धीरे धीरे हमारे पास मनी जो थी वो आनी शुरू हो गई। इसके अलावा इसके और भी हैं, आपको इसके 6-7 पॉइंट्स जो है एटलीस्ट करने हैं बेटा। ऑल आर वेरी इजी एंड यू कैन डू इट। देन अब आपके पास आता है बेसिक फीचर्स ऑफ मनी। फीचर्स ऑफ मनी, फर्स्ट इज मनी वो चीज है दैट हैज मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो इट मेक्स पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। व्हेन यू आर एबल टू वैल्यू द गुड्स ऑफ सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी, इट मीन्स मनी जो है, ये मेन मनी का फीचर है कि मनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू को मेजर करती है। टाइप्स ऑफ मनी है आपके पास, वो भी हम अभी करेंगे। देन सेकेंड इज, 2-3 नंबर में फीचर्स आ सकते हैं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी शुड बी एक्सेप्टेड बाय, मतलब मेन फीचर जो है, मनी इज एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। कोई भी मनी को रिफ्यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप दूसरी चीजें कमोडिटी वगैरह देते हैं तो लोग उसको रिफ्यूज कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है। एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जितनी भी वैल्यू चाहे इन फॉर्म ऑफ मनी यू कैन स्टोर, लेकिन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट यू कांट स्टोर एनी वैल्यू, ठीक है। सो इट हेल्प्स एंड एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। गवर्नमेंट कंट्रोल, which means government control means it makes government control possible over all the major monetary decisions through central bank। अगर मनी की फॉर्म में आप कोई काम करते हो तो मनी के सारे डिसीजन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सो दीज आर द 4-5 फीचर्स। ये आप इतना ही करेंगे तो इसमें सारा आप मनी का मीनिंग, मनी के जो बेसिक बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला, और फीचर्स ऑफ मनी, कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। थैंक यू बेटा।